देख रहे हैं KC24 न्यूज। आपके क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अब लॉग इन करें KC24 न्यूज। बोलने वाले शब्द लाए। अरे भाई, हम अंबेडकर को नहीं छोड़े हैं, अंबेडकर के प्रति कोई श्रद्धा है कम है, लेकिन ये हथियार जो है उसको कब चलाना है कब नहीं चलाना है, कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, चमचा जो मानवर कांसीराम लिखे हैं, आप लोग पढ़िएगा कि ये जात हमें कहाँ जाना चाहिए, इसीलिए हम कार्यक्रम लगाए हैं। हम लोग लगाते रहते हमेशा गाँव में, लेकिन अपने गांव में लोग नहीं लगाते हैं ना, कि लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं, समझते हैं कि लग रहा है कि तो नेता बनेगा, लगता है कि नेता बनेगा चुनाव लड़ेगा, ठीक ना। लेकिन जो चुनाव लड़ता है, जो नेता बनता है, ये कभी उसको ज्ञान नहीं है। इस मऊ जनपद में कोई नेता है, कोई भी अगर सांसद विधायक है, उसको अगर यहाँ बैठा दिया जाए, बोलने के लिए उसकी औकात नहीं है कि बोलते, उसकी औकात नहीं है। जो सांसद है, जो विधायक बन के बैठा हुआ है, जो नेता बना है, उसकी औकात नहीं है कि मेरे महापुरुषों को सच्ची बात बोल दे। क्योंकि बाबा मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपके पीछे कोई नहीं आएगा, हमको आपको अपने घरों से निकलना होगा। हमें जाति और धर्म को तोड़ना होगा, ऊंच नीच की खाई को तोड़ना होगा। कोई आए ना आए, हम समाज के लिए मूर्ख हैं, हम समाज के लिए जो भी कुछ बन जाए। मैं कह रहा हूँ कि आपकी कुर्बानी आपकी आज रंग लाएगी। क्या कह रहा है उसको मत ध्यान दीजिए, हमको चलना होगा। मैं साधुवाद देते हैं ऐसे जगह को, मैं अपने प्रिय भाई रमेश बॉस जी को, ये इनका कार्य नहीं हमारा और आपका कार्य है। लोग हंसते होंगे, अरे तो पगला गया होगा, ये क्या है, इसका समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये जो बहुत बड़ी आंदोलन की जरूरत है, हमारा और हम और आप बहुत बड़ी पीड़ा में जा रहे हैं। हमारे समाज के लोग पीड़ित हो गए हैं। आज आप बतलाते हैं, मैं एक बात करके मैं बंद करूंगा। जाति के नाम से इतने बहुत से लोग बैठे होंगे, कोई बतला दे, कोई बतलाए, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले ठेकेदार हों। मैं कहता हूं कि जो जाति के नाम से आते हैं, क्या कपड़े पहनने से, क्या दाढ़ी रखने से, क्या मोछ कटवाने से और मोछ रखने से कोई जाति या धर्म को बतला देगा? इंसानियत में जाति नहीं है, इंसानियत में मानवता है, मानवता है। अरे जाति है तो जानवर में है। मैं कहता हूं, मैं जानता हूं, ये मेरी आवाज हर जगह जाएगी। मैं कहता हूं उन लोगों से, वो जाति कौन है जिसको बोलने से बतला दे कि हिंदू बोल रहा है या मुसलमान बोल रहा है या सिख बोल रहा है, ईसाई बोल रहा है और बौद्ध बोल रहा है। और उसको कौन बतला देगा कि मुसलमान गया है, ईसाई गया, हिंदू गया, बौद्ध गया है? कौन कहता है उसके पीछे कोई बतला दे? मेरे लोग, जानवर में ही एक जाति है, जानवर में एक बात है कि बतला दिया जा सकता है कि जानवर की आवाज है, जानवर का गया है, जानवर का पैर है और जानवर का विष्ठा है। मैं आपको कहता हूं, इसी आंदोलन को हमको आपको जरूरत है, अब अभी से शुरू कर देना होगा, कल नहीं आज से शुरू करना होगा। ये आंदोलन, इस आंदोलन क्या होता है, घर घर में चर्चा करना होगा। अपने दोस्त रिश्तेदार जो भी लोग हैं उनसे शुरू करिए। ये हमारे लोगों, मेरे प्रियजनों, आप लोग बतला रहे हैं, हम उस चीज को नाम नहीं लेना चाहते हैं जो आज जिसको हमको कह करके, कथा कथित कह करके, ईश्वर कह करके, वो लोग सोचिए हमारे देश पर जब आक्रमण किए, हमारे लोगों को मारा गया, और जो लोग हमारे लोगों को मार करके, हमारे पूर्वजों को मार करके उनका आराधक बना दिए। मैं आपको कहता हूं, हमको और आपको जीते जीत ये भक्ति करनी है, जीते जीत अपने देश को, अपने सम्मान को, अपने देश को, संविधान को, अपने लोगों को बचाना होगा। हम एक दूसरे के लिए जीने आए हैं, हम अपने लिए नहीं जीने आए हैं, हम एक दूसरे के लिए, अपने भारत देश के लिए जीतने आए हैं, जीने आए हैं। हम भारत के लिए लोगों के अधिकार देने के लिए हम आए हैं। मेरे लोगों, अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम भीड़ की दिशा में आप चुपचाप बैठ जाइए। ये बहुत बड़ी आंदोलन है। जब आप एकता हो जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, आंदोलन होगा। जो 22 फरवरी को जो अभियान होने जा रहा है, मैं कहता हूं आप आवाज उठा दीजिए। मीडिया में जिस प्रकार गांव गांव गली गली में सारे लोग जा रहे हैं, बहुत बड़ी आंदोलन होने वाला है। मैं कह रहा हूं, जिस दिन SC ST OBC एक होकर के मूल निवासी बैनर तले आ जाएगा, मैं कह रहा हूं कि बिना लड़ाई कौन सकता जीत जाएंगे। हमारे देश में शांति कायम होगा। ये आंदोलन तब बंद होगा कि जब तक मानवता बनी रहे। हम किसी का खून खराबा नहीं चाहते हैं, हम किसी की हत्या नहीं चाहते।
चाहते हैं, हम मानवता का बात करना चाहते हैं। जिस प्रकार हमारे अगुआ, हमारे मार्गदर्शक तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, आज मैं आपसे कहता हूं, एक भोजपुरी में कहावत कहा जाता है, मेरी दादी माँ कहती थी, जिसका घर वो कर रहतब ना, जेकर घर नहीं क्यों कर रहतब। मेरे लोग आज बाबा साहब को हम लोग जान गए, तथागत गौतम बुद्ध को जान गए, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को 7% तक लोग नहीं जान रहे हैं। और जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध का नाम निशान नहीं, वहां 99 और 95% लोग जान रहे हैं। जहां पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारा और आपका शोषण हो रहा है, और जहां पर पूजा पाठ नहीं हो रहा, वहां पर वैज्ञानिक विधि से लोग विकास हो रहे हैं। शोषण मेरे प्रियजनों, मैं आपको बहने कह रहे हैं, इन जालिमों ने आपका शोषण किया, ये बाबा साहब ने आपको आजादी दिया कि पुरुषों के बीच में आपको बैठने का अधिकार दिया। इसलिए आपसे कहता हूं, आपको भी जगना होगा और पुरुष समाज को भी जगना होगा। इसी बात पर मैंने अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद करते हैं। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विकास नायक है और मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जिला सचिव हूँ जनपद मऊ का। आज मैं रहने वाला जनपद मऊ का ही हूँ। आज आप कहाँ पर आए हो, किस तरह का कार्यक्रम है? अभी आज हम लोग हैं इस समय लसरा की सरगमी पर, और आज जो है महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है, संत गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है, उसमें आज हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। तो किस तरह की जयंती मनाई जा रही है, इसमें क्या क्या उद्देश्य है? इसमें उद्देश्य जो है कि महापुरुषों की विचारधारा को बताया जा रहा है। और यहाँ पर एक और इसमें मुद्दा हम लोगों ने जोड़ा था कि 22 जनवरी को हम लोगों ने जनपद मऊ में एक बड़े पैमाने पर महिलाओं को लेकर के एक रैली निकाला था। उस रैली में हमारा मुख्य मुद्दा था कि जो हमारे संगठन का जो वामसिक संगठन है, उसके जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था कटक जिले में, उड़ीसा के कटक में, वहाँ पर रोक दिया गया। तो उसको पुनः मतलब हमारे अधिकार को रोका जा रहा है, छीना जा रहा है। यानी किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपनी बातों को समाज में बताने का, रखने का अधिकार है, तो हमारे परमिशन को रद्द क्यों किया गया? अगर रद्द करना था तो परमिशन दिया क्यों? तो इसलिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर रैली निकाला और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं गई थी यहाँ से, तो हम लोगों ने महिलाओं का बड़े पैमाने पर सम्मान किया इस जयंती कार्यक्रम। तकरीबन कितने लोग रहे होंगे वहाँ पर? वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर। आखिर में ये जो परमिशन रोका गया, रोकने वाले कौन है, किस उद्देश्य से रोका गया? वहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, हमारे जो संगठन के जो लोग थे, वहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही थी, बड़े पैमाने पर चल रही थी। वहाँ पर एक ब्राह्मण आया और आ करके वहाँ पर मुआयना किया, देखा, और देखने के बाद जब गया तो जाने के बाद एक ब्राह्मण ने हमारे परमिशन को रद्द करवा दिया। हम लोगों ने जो जिला अधिकारी हैं, हम लोग जिला अधिकारी के पास भी हमारे लोग गए, लेकिन जिला अधिकारी महोदय ने हमारी बातों को नहीं सुना। इसलिए हम लोगों ने ये ठाना है कि इस फरवरी के 22 फरवरी को हम लोग आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, सीधे हम वही मोर्चा करेंगे। अच्छा, 22 फरवरी को जो आपने 22 फरवरी को जो आपने आरएसएस कार्यालय घूरेंगे, जी सर, उसमें क्या फायदा होगा? इसमें फ़ायदा ये है कि इस देश को अगर देखा जाए तो चलाने के लिए आरएसएस बड़े पैमाने पर आरएसएस का ही हाथ, इस देश को चलाने का काम जो है आरएसएस कर रही है। बीजेपी को सामने करके पीछे से इस देश को आरएसएस चला रही है। इसलिए जो इस देश को संचालित कर रहा है, हम उसी के पास जाएंगे। इतना बड़ी उसमें टारगेट है, सरकार उसकी है, और आप उसमें पहले आह्वान कर रहे हैं कि हम 22 फरवरी को घेरेंगे, वो आपको रोक देगा, तो फिर आप घेरने से क्या फायदा? ये तो आंदोलन का हिस्सा होता है। हम आंदोलन कर रहे हैं, सामने रोका जा रहा है, ये तो आंदोलन का हिस्सा होता है। फिर हम अपने शक्ति को इकट्ठा करेंगे, फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे। हम पीछे हटने वाले लोग थोड़ी हैं। ये आपको जो घेराव से है या लोगों का नुकसान नहीं होगा, आप तो उसको तो उसके मनोबल बोल रहे हैं, और लोग बोलते हैं, अदर पार्टी भी बोलती है कि वो आरएसएस के लोग पिट्ठू हैं या उसके दलाल हैं। किसको? हम लोगों को बोलते हैं? अरे भाई, आप लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में आपको कोई मतलब इस तरीके का न बोले, तो फिर ऐसा होता है सामाजिक जीवन में और सामाजिक संघर्ष में ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसलिए मनोबल को डाउन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग और दोगुना शक्ति इकट्ठा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोग कैसे गुमराह हो रहे हैं कि कैसे मालूम है कि समाज आपके प्रति जाए? जो हमारे विरोध के जो लोग हैं, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम समाज के हित के लिए लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में इससे बड़े पैमाने पर लड़ाई को आगे गति देंगे। है जागृति की बात कर रहे हैं, लोगों का आह्वान कर रहे हैं और आरएसएस का घिराव करने के लिए कह रहे हैं। तो इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, या मूल निवासियों के बीच में, 85 के बीच में क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बात
बात स्पष्ट है। जिस जहर से लोगों की मौतें हों, नस्लें बर्बाद हों, तो दुकान में अगर वो जहर बिक रहा है तो दुकान से पैकेट खरीदने से कुछ नहीं होगा। हम उस फैक्ट्री को ही नष्ट नाबूद करना चाहते हैं। उससे पहले हमें बताना होगा कि ये फैक्ट्री यहाँ है, बस वही वो कौन सी फैक्ट्री है, आखिर में उसमें क्या जहर है, किसके द्वारा ये जहर फैलाया जा रहा है, उसको स्पष्ट करें। देखिए, साइनाइड से भी खतरनाक है जातिवाद का जहर। ये जातिवाद आया कहाँ से, किसके द्वारा आया? तो स्पष्ट है, जो मनुस्मृति है, वेद पुराण है, इसमें लिखित रूप से ये है। किसने बनाया? तो किसी ब्रह्मा ने बनाया। अभी जिससे बात हो रही है कि यह देश संविधान के थ्रू चलता है, संविधान पे चलता है, तो कहने का मतलब है कि संविधान पे चलता है, तो क्या संविधान को आज पूरी रीति से, पूरी तरह से क्या भारत में इसको माना जा रहा है, हर जातियों, हर वर्गों में, या जो संस्थाएं उसमें माना जा रहा है कि नहीं माना जाए, इस पर क्या कहेंगे? स्पष्ट है ये भी। अगर माना जाता तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी जो यूजीसी पे जो बात हो रही थी कि यूजीसी के लिए जो बहन कुमारी मायावती ने, अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया है कि नहीं, सबका सम्मान होना चाहिए, किसी जात विशेष पर नहीं होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? भाई, बहन मायावती जी को अगर बहुजन समाज के हितैषी समझ रहे हैं तो आपकी समझ में कमी है। वो सर्वजन समाज की हितैषी हैं। भाई तो बहुजनों की लीडर बोली जा रही हैं। बोली, क्योंकि आपको जानकारी की का अभाव है, इसलिए आप बोल पा रहे हैं। वो कहती हैं कि मैं सर्वजन हिता की हितैषी हूँ, हो गया, स्पष्ट है। उनको आयरन लेडी भी बोला जाता है, बोला जाता था। फिर भी आप किससे से बोल रहे हैं कि नहीं, तो बहुजनों की चिंता तो कर रही हैं। हाँ, चिंता कर रही हैं, क्योंकि यूजीसी से ओबीसी कितना खुश है। आज एसटी के लोग जब पीड़ित रहते थे तो केवल एससी का अगर बिल आता था तो ओबीसी के लोग भी इसके विरोध में होते थे। आज दिखाया गया है यूजीसी बिल को ला करके कि आपके भी हित के लिए है। आज सभी लोग एक साथ हैं, तो बहन जी कह रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर कैसी हित ऐसी हैं? अभी जो अपने समाज के लोग हैं, जो बड़े बड़े उच्च पदों पे हैं, आखिर में वो क्या कर रहे हैं? जो लीडर हैं बीजेपी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में, बीएसपी पार्टी में, वो उनकी क्या रुझान है? जिसको उच्च पद कहते हैं साहब, वो उच्च पद नहीं, वो दिया हुआ उपहार है उनका। क्योंकि ईवीएम से जब सरकारें चुनी जा रही हैं, ईवीएम से एमपी एमएलए बन रहे हैं, तो किसी को दे सकते हैं। वो अपने लायक लोगों को इन जगहों पर रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।